140 है, 200 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डायबिटीज को आपको रिवर्स करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये आपको डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं। जो फास्टिंग टेस्ट होता है, पीपी होता है, इन टेस्टों में तो ये सब कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारे प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो, 2-3 महीने बाद में आपको पता चलता है कि आपके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? जो सबसे बड़ा रीजन होता है वही होता है कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल इंसुलिन है वो बन ही नहीं रहा होता है। ज्यादातर जो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ये रिवर्सेबल होता है। इस चीज को आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करके, अपने जो फूड होता है आपका, उसमें आप जो ग्लाइसेमिक लोड खा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको सबसे पहले पता करना है, जब आप अपने डायबिटीज की रिवर्सल जर्नी स्टार्ट करते हो तब आपको एक टेस्ट करवाना होता है, उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे आगे हमारे इस वीडियो में। जब आप सी पेप्टाइड टेस्ट करवाते हो तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.5 से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि 0.5 एक बॉर्डर लाइन है। अगर आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक जाता है तो मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ही अच्छी मात्रा में बन रहा है। तो अगर इस कंडीशन में है कि आपका 0.5 से ऊपर है और 3, 4, 5 से ऊपर, अगर 5 से और भी ऊपर है, तो उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी डायबिटीज की रिवर्सल जर्नी मतलब अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो सी पेप्टाइड टेस्ट का लेवल अगर 0.5 है या उससे नीचे है तो ये बहुत ही मुश्किल होता है आपकी डायबिटिक रिवर्सल जर्नी के लिए। अब ये सी पेप्टाइड होता क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या कोई भी सामान आप मंगवाते हैं तो वो एक डिब्बे में आता है। हम क्या करते हैं, डिब्बे में से सामान निकाल लेते हैं और डिब्बे को ऐसे साइड में डस्टबिन में या कचरे में कहीं पे भी फेंक देते हैं। जब कोई दूसरा बंदा आता है तो वो डिब्बे देख के वो पता लगा लेता है कि हाँ, इसमें कितना बड़ा सामान आया है या इसने कितना सामान मंगवाया है। अगर मान लीजिए आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पे भी मोबाइल फोन ऑर्डर किया है, अगर आपने एक फोन ऑर्डर किया है तो जाहिर सी बात है आपके डस्टबिन में या आपके रूम में एक डिब्बा मिलेगा। अगर आपने 10 फोन ऑर्डर किए हैं तो जाहिर सी बात है आपके उसमें रूम में 10 डिब्बे मिलेंगे। तो जो सामने वाला आएगा उस बंदे को पता चल जाएगा कि इसने 10 फोन मंगवाए कि एक फोन मंगवाया है। तो ठीक उसी तरह जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है और जब सेल में ट्रांसफर करता है तो जो इंसुलिन, इसका ग्लूकोज का जो कैरियर हो गया ट्रांसफर करने के लिए, वो हो गया इंसुलिन। अब इंसुलिन कितना बना है, अब इंसुलिन ऐसे तो है नहीं कि ऐसे डायरेक्ट चला जाएगा, वो भी किसी पैकेट में या किसी कैरियर में डल के जाएगा। इंसुलिन खुद एक कैरियर है, लेकिन वो भी किसी ना किसी में डाल के तो ले जाएगा ना। वो कैरियर है, वो सेल को ग्लूकोज पहुंचाने का एक कैरियर है। लेकिन वो भी जब जब इंसुलिन को ले जाएगा तो वो भी कैरियर यूज करता है। तो जब वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफर करता है तो जो खाली डिब्बे होते हैं वो हमारे ब्लड में फ्लो करने लगते हैं, वो तैरने लगते हैं और थोड़े टाइम के बाद में वो खत्म हो जाते हैं। तो जो सी पेप्टाइड टेस्ट होता है वो उसी चीज का होता है। उससे हमें पता लगता है कि जो खाली डिब्बे हैं, जो इंसुलिन के खाली डिब्बे हैं, ये हमारे ब्लड में कितने फ्लो हो रहे हैं, उनकी कितनी मात्रा में क्वांटिटी है। इससे हमारे को पता चलता है कि सी पेप्टाइड का लेवल आपकी बॉडी में कितना है। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज की रिवर्सल की जर्नी के लिए। अगर आपके इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू आती है 0.5 से, जितना ऊपर आएगी मतलब आपकी उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप अपनी डायबिटीज की रिवर्सल की जर्नी को आप कर पाएंगे। अब आगे मैं बात करूं, आपने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल आपने रिवर्सल जर्नी में आपने बहुत अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखा और भी काफी चीजों के ऊपर ध्यान रखा, और अभी आपका फास्टिंग 100 के अंदर आ रहा है और खाने के बाद में आपका 140 के अंदर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंप्लीट रिवर्सल हो गया।
अब हम तैयार हैं, एक जो फाइनल टेस्ट होता है जीटीटी, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर आपने ये पास कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज का रिवर्सल है वो 100% हो गया है। अगर इसको पास करने के बाद में आप मिठाई वगैरह कोई भी स्वीट्स या कुछ भी अपनी डाइट में हैवी खाते हैं तो आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा। और अगर रिवर्सल नहीं हुआ है, आपका फास्टिंग 100 के अंडर में आ रहा है और खाने के बाद में भी आपका 140 के अंदर में आ रहा है, और अगर आपने जीटीटी पास नहीं किया है तो आप जब भी कुछ भी मीठा खाएंगे या कुछ भी हैवी डाइट लेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अचानक से स्पाइक कर जाएगा। अब जीटीटी में क्या होता है, आपको पहले खाली पेट कर लेना है कि आपका जो फास्टिंग में है 100 से अंदर है। इसके बाद में आपको 200 ml वाटर में 75 ग्राम ग्लूकोज डालकर उसको फास्टिंग में पीना है। अब उसको पीने के बाद में 1 घंटे की बाद की जो आपकी रीडिंग होगी वो आपकी 160 के अंदर आनी चाहिए, और जो 2 घंटे की बाद की रीडिंग होगी वो 140 के अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका कंप्लीट डायबिटिक रिवर्सल माना जाता है। इसके बाद में अगर आप कुछ मीठा खाते भी हैं तो आपका अचानक से जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगा, और आपकी जो रिवर्सल जर्नी है उसको 100% पूरा माना जाएगा। अब इसमें टाइम कितना लगता है, किसी किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 9 महीने भी लगते हैं, और किसी को 12 महीने भी लगते हैं, किसी को थोड़ा ज्यादा भी लगता है। डिपेंड ये अलग अलग बॉडीज पे करता है। इसके बाद में आपका जो HbA1c का लेवल है वो भी एक नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है। और जो आपकी लाइफस्टाइल है, इसके बाद में आपको अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करनी है, कंट्रोल में रखनी है। ऐसे नहीं कि आपका रिवर्सल हो गया तो आप फिर से उसी में जो पहले आप जैसे कर रहे थे आप वैसे करेंगे। करिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से करिए।